everyone, welcome to the video. This is gonna be the chapter 2 of Python series, and in which we are going to discuss about string and lot many things today. So let's just start. So first of all we will talk about string. So last video में मैं already आपको string के बारे में बता चुकी हूँ कि that string is a data type जिसके अंदर A to Z, small a to Z to capital A to Z store होता है. Let's further study about it. तो सबसे पहले स्ट्रिंग को हम कैसे स्टोर कराते हैं वो हम देख लेते हैं अपने VS विजुअल स्टूडियो कोड में. एंड इसको मैं जैसे एक सपोज एक वेरिएबल करके नेम दे देती हूँ x. एंड x के अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर कराई है. स्ट्रिंग को पहले मैं बता दूँ कैसे स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं. वेरिएबल क्या होता है वो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. तो आज मैं एक वेरिएबल x करके बनाया है, इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करना है. तो ऑलरेडी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे चुकी हूँ, बट आज हम डिटेल में बात करने वाले कि स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करते हैं एंड ऑल्सो विदाउट एनी एरर. तो सबसे पहले स्ट्रिंग को स्टोर करने के 3 तरीके हैं. सबसे पहला जो तरीका है उसके अंदर ये होता है कि हम जो है इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टोर कराते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास. लेट मी शो यू इन द स्क्रीन. ऐसे करके लाइक हेलो दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ये मैंने लिखा, ठीक है. तो ये जो मैं स्ट्रिंग दिखा रही हूँ, हेलो दिस इज़ अ स्ट्रिंग, हेलो इट्स अ स्ट्रिंग, और जो भी मैंने लिखा है हेलो इज स्ट्रिंग. तो ये जो है एक इन्वर्टेड कॉमास में है, ठीक है. अब इसको ऐसे भी स्टोर करा सकते हैं. अगर मैं एक और वेरिएबल x करके बनाऊँ और उसके अंदर मैं 3 बार स्ट्रिंग हो, 3 बार लाइक दिस. तो ऐसे अगर मैं स्टोर कराऊँ हेलो एंड दिस इज़ अ स्ट्रिंग, दिस इज़ अ स्ट्रिंग करके अगर मैं स्टोर कराती हूँ तो ये भी वैलिड है पाइथन के अंदर. अब इस तरह मैं सिंगल स्ट्रिंग के अंदर भी स्टोर करा सकती हूँ. दैट मीन्स सिर्फ मैं एक बार ऐसे करके मैं इसको एक सिंगल कॉमा में दे सकती हूँ. दिस इज़ ऑल्सो वैलिड इन पाइथन. इसको हम सिंगल स्ट्रिंग में, डबल स्ट्रिंग में, ट्रिपल स्ट्रिंग में स्टोर करा सकते हैं. तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है. बिकॉज देखो एट टाइम्स ऐसा होता है हम अपॉस्ट्रफी एस यूज़ करते हैं. अगर सपोज मैंने लिखा कि दिस इज़ सारास पेन, तो अगर मैं एक स्ट्रिंग में स्टोर कराती हूँ, सपोज मैं एक और वेरिएबल एक्स बनाती हूँ एंड मैं ऐसे लिखती हूँ दिस इज़ सारास, ठीक है. सारास करके अगर मैं लिखूँ, अपॉस्ट्रफी एस लगाऊंगी, राइट. एंड मैं यहाँ पर एक और वो लगा दिया, एक और स्ट्रिंग लगा दिया. तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ सारा स्ट्रिंग, तो यहाँ पर पाइथन के लिए दिस इज़ सारा हो जाएगा, बट उसके बाद वो एरर शो करेगा. तो हमें जो है चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए, चीज़ों को बेसिकली हमें अलग से प्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर डबल स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं. इससे जो है एरर नहीं आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो डबल स्ट्रिंग के बाद एरर नहीं आ रहा, बिकॉज पाइथन के लिए क्या चीज़ होगा, अगर मैं यहाँ पर सिंगल स्ट्रिंग लगाती हूँ, इफ़ यू सी दिस, अगर मैं यहाँ पर फिर से सिंगल स्ट्रिंग लगाती हूँ एंड यहाँ से एक और ये स्ट्रिंग हटा देती हूँ, तो पाइथन के लिए यहाँ पर उसका जो स्ट्रिंग है वो एंड हो गया. आगे वाले जो लेटर्स हैं, आगे वाला जो सेंटेंस मैं पोर्ट्रे करने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें जो है वो पाइथन लेगा ही नहीं, बिकॉज इट विल शो एरर. टू यू नो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 सेंटेंसेस और कहाँ सेंटेंस ऐड हो रहा है, कहाँ हमारे ग्रामेटिकल करेक्शन देने, तो उसके लिए हमारे पास ये रूल आया है ट्रिपल ट्रिपल एंड सिंगल स्ट्रिंग का. तो ठीक है, आज हम स्ट्रिंग के बारे में इतना समझ गए हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और कॉन्कैटिनेशन. कि स्ट्रिंग को ऑलरेडी मैंने कल आप लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कॉन्कैटिनेशन क्या होता है. आई जस्ट टोल्ड यू द ओवरव्यू. बेसिकली ऐड करना होता है. तो अगर हम यहाँ पर देखें, मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट कराती हूँ. एक्स इक्वल मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग्स, मैं बेसिकली 2 इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्ट्रिंग को स्टोर करा रही हूँ, ठीक है. इफ़ यू वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, ठीक है. हेलो करके मैंने प्रिंट कराया एंड नेक्स्ट वाली जो स्ट्रिंग मैंने वेरिएबल बनाया वो वाई, उसके अंदर मैंने प्रिंट किया सारा, ठीक है. अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों जो है साथ में प्रिंट हो, मतलब तो मैं इसको कॉन्कैटिनेट करा सकती हूँ. दैट मीन्स अगर मैं प्रिंट बोल दूँ, प्रिंट फंक्शन को कॉल करूँ ऐसे करके एंड इन्वर्टेड कॉमास को, मतलब अपने ब्रैकेट्स खोलूँ एंड इन्वर्टेड कॉमा पर प्लेस करूँ एंड मैं इसमें लिखूँ कि x प्लस वाई लिख सकते हैं, बिकॉज हमें इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं, बिकॉज ये स्ट्रिंग है. तो मैं s प्लस वाई करके प्रिंट कराऊंगी एंड इफ़ आई रन ऑन द टर्मिनल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट आ रहा है हेलो सारा, ठीक है. ओके, सो यू कैन कॉन्कैटिनेट योर स्ट्रिंग्स. अगर जैसे मुझे ये चीज़ जो है, सपोज़ मैंने एक लाइन लिखी है, x करके वेरिएबल बनाया मैंने, उसके अंदर मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है. एंड इसके अंदर मैंने लिखा, उसके साथ में एक और स्ट्रिंग को लाइक ओपन कर दिया है एंड मैंने उसके अंदर लिखा है कि दिस इज़ क्रिएटेड फ्रॉम पाइथन. ओके, ऐसा करके मैं स्ट्रिंग लिखना चाहती हूँ.
एंड एक और ब्रैकेट खोल लेते हैं. सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ दिस इज़ क्रिएटेड फ्रॉम पाइथन. तो अगर आप ये चीज़ देखो एंड अगर मैं प्रिंट कराऊँ x को, इफ़ आई प्रिंट x यू कैन सी यहाँ पर मैं रन किया टर्मिनल पे तो दिस इज़ अ स्ट्रिंग दिस क्रिएटेड फ्रॉम पाइथन. अगर आप देखो स्ट्रिंग और दिस के बीच में कोई भी टैब स्पेस नहीं है. तो व्हाट यू कैन डू इज़ बेसिकली यू कैन यूज़ अ नेक्स्ट लाइन. अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन में यूज़ करना या फिर आप एक टैब देना चाहते हो तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज़ बिटवीन द स्ट्रिंग आप यहाँ पर एक स्लैश एन लिख दोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन आ जाएगी. अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग उसमें आएंगी स्लैश डॉट एन. Alright, let's just run it. तो बेसिकली अब मैं ये चाहती हूँ मैंने ऐसे स्ट्रिंग डिफाइन की है. इफ़ यू सी दिस ऑन द टर्मिनल तो अभी ये देख सकते हो कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग एंड दिस क्रिएटेड फ्रॉम पाइथन. बट ये जो है बिल्कुल भी अच्छे पोर्ट्रे नहीं हो रहा है बिकॉज इट हैज़ इट डज नॉट हैव अ टैबुलर स्पेस. और यू कैन से इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है. सो व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज़ यू नीड टू डिफाइन एक बैक स्लैश होता है और उसको एन लिख दोगे तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है. और एल्स ऑल्सो इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ दिस देखो प्रिंट करा दिया दिस इज़ अ स्ट्रिंग दिस इज़ क्रिएटेड फ्रॉम पाइथन ये नेक्स्ट लाइन में आ गई. एंड इफ़ यू एक्चुअली डोंट वांट दिस अगर आपको नहीं याद रहता है तो ऐसे करके भी अगर आप ऐसे करके भी प्रिंट कराओगे तो भी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा. ठीक है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है. एंड अगर आप ऐसे विजुअल स्टूडियो कोड में अगर सपोज़ आपने ऐसे लाइन लिखे है ठीक है सपोज़ मैं एक ही लाइन में साथ में जुड़ी हुई है बट मैं ऐसे एंटर करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली एक स्लैश के साथ तो आपका एक स्ट्रिंग जोड़ देगा. तो इससे ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड जो है आपको जो है नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा देगा. बट अगर मुझे यही जैसे आप प्रोफेशनल में लेना चाहते हैं तो ऑल यू बैक स्लैश ठीक है बैक स्लैश मतलब पीछे वाला स्लैश दबाना है और टी दबाना है तो ये थोड़ा सा टैबुलर स्पेस दे देगा आपको. अगर आप इसको टर्मिनल पर रन करते हैं तो यू विल सी आपके इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग दे दी है देखो. बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसका यूज़ करो बिकॉज़ पाइथन में ऑलरेडी ऐसे स्पेस करके भी हो जाता है. ठीक है बट ये एक चीज़ थी तो मैंने बता दी आपको. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो बेसिकली लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होता है इसमें हमें प्रिंट मिलता है कि हमारी जो लेंथ है मतलब कि उस जो स्ट्रिंग है हमारी उसकी लेंथ कितनी है. सपोज अगर मैं एक एक्सेल के वेरिएबल बनाऊँ और उसके अंदर मैं एक बड़ी सी स्ट्रिंग दे दूँ दैट्स सारा क्या अगर मैंने ये दे दिया तो अब पाइथन के अंदर हमें जानना है कि हमने कितने कैरेक्टर्स को यूज़ किया है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ इसका जो आप फॉर्मेट देख लीजिए. आपको एक्स प्रिंट करना है पहले प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है देन यू नीड टू ओपन योर ब्रैकेट्स. इसके अंदर आपको लेंथ लिखना है LEN. आप देखो विजुअल स्टूडियो कोड में ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका है ये चीज़. तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स लगाना है और आपका एक्स प्रिंट कराना है. तो दिस विल गिव यू द लेंथ जो कि है 29. मतलब कि मैंने यहाँ पर 29 कैरेक्टर्स को यहाँ पर यूज़ कर लिया है. इफ़ यू वांट आई कैन क्रिएट अनदर स्ट्रिंग. सपोज मैं इसके अंदर और ऐड कर दूँ डॉलर का साइन ऐड कर दूँ एंड ऑल ये ऐसा कर दूँ आई रैंडमली जनरेट स्ट्रिंग. ठीक है तो अब मैं प्रिंट कराऊंगी तो मेरी स्ट्रिंग कुछ और आ गई 43 आ गई. तो दिस इज़ समथिंग मतलब जो हम एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर कि हम लेंथ को दे सकते हैं.